हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक का तीसरा पार्ट। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर सिस्टम देखा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा? कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं थ्री इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने क्या देखा? HCF और LCM का बेसिक देखा, जो हम लोग के IIT JEE के बेसिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है IIT JEE के बेसिक के लिए। आज हम लोग देखेंगे समेशन ऑपरेटर, प्रोडक्ट ऑपरेटर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोग को बताएंगे कि समेशन ऑपरेटर क्या होता है, समेशन ऑपरेटर का साइन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑपरेटर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज़, प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक है समेशन ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पे समेशन ऑपरेटर में क्या लिखा? समेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इसका साइन ऐसे होगा, इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। समेशन ऑपरेटर, इसको कंटिन्यूड समेशन बोलते हैं, कंटिन्यूड समेशन। ठीक है, समेशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट इससे करते हैं। अब मान लीजिए इसको पढ़ते कैसे? समेशन i इक्वल टू 1 to n xi का वैल्यू क्या है? xi, i की जगह हम 1 पुट करेंगे, फिर i की जगह 2 पुट करेंगे, i की जगह 3 पुट करेंगे, और वैसे वैसे n तक जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस 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 x टू द पावर xn। यह है समेशन ऑपरेटर का मतलब। समेशन i इक्वल टू 1 to n xi का मतलब क्या है? x1 प्लस आ रहा है क्योंकि ये समेशन ऑपरेटर है, x1 x2 प्लस ये डॉट 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 प्लस xn, यहाँ तक आया। अब मान लीजिए हम लोग i इक्वल टू 1 से 200 तक देखते हैं, तो i इक्वल टू 1 से 200 तक समेशन लगा हुआ है, तो xi, i की जगह 1 आएगा, i की जगह 2 आएगा, i का वैल्यू बदलते जा रहा है। i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से 200 तक। तो हम लोग को क्या मिलेगा? x1 x2 अप टू x200। अब मान लीजिए यहाँ पे i इक्वल टू 4 to 6, i 4 से 6 तक वेरी कर रहा है, और आपको समेशन ऑपरेटर के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 to the power i x to the power 2i plus 1। तो हम i के वैल्यू, i की जगह 4 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 to the power 4। और यहाँ पे i का वैल्यू जैसे ही 4 डाले तो यहाँ ऊपर में क्या बन गया? x का पावर 9 बन गया, तो 2 to the power 4 इंटू x to the power 9। और ऐसे सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये समेशन ऑपरेटर का काम। अब हम लोग समेशन ऑपरेटर का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि समेशन हम लोग i इक्वल टू 1 to n ले रहे हैं, और ये कोई कांस्टेंट है, वो xi से मल्टीप्लाई। तो ये जो c कांस्टेंट है, c कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, मान लीजिए 5 है या 6 है या 8 है या 10 है, तो वो जो कांस्टेंट को हम समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ कांस्टेंट को हम लोग समेशन के बाहर निकाल दिए, और जैसा था हम लोग वैसे लिख दिया, i इक्वल टू 1 to n तक वेरी कर रहा है xi। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c इज़ एनी नंबर, c कोई नंबर है, 1 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। c कांस्टेंट है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? xi प्लस yi, नहीं तो xi माइनस yi, प्लस माइनस दोनों साइन दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। समेशन पहले xi में लगाएंगे, फिर समेशन yi में लगाएंगे। ये एक प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। i इक्वल टू 1 to n xi प्लस माइनस i इक्वल टू 1 to n yi। इस चीज़ को हम लोग पहले समेशन एक बार xi पे लगाए, एक बार समेशन yi पे लगाए, ये आपको याद रखना है। अब i इक्वल टू 1 to n है, और यहाँ पे xi इंटू yi है। ये नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम लोग एक बार समेशन xi में लगाए, एक बार समेशन yi में लगाए, तो ये मिला, ये इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब एक बार समेशन हम xi में लगाएंगे इंटू समेशन yi में लगाएंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए इसका मतलब क्या है
एक्स का वैल्यू 1 जाएगा और वाई की मतलब एक्स की एक्स आई में आई का वैल्यू 1 जाएगा और वाई में भी आई का वैल्यू 1 जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा x1 y1 x2 y2 प्लस अप टू xn yn। ये नहीं इक्वल होगा, काहे कि इसका मतलब क्या है कि एक्स आई में आई बदल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn जा रहा, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn तक जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ y1 लिखा हुआ है प्लस y2 लिखा हुआ, और ये कहाँ तक जा रहा yn तक जा रहा, yn तक जा रहा। यहाँ पे y1 प्लस y2 अप टू yn तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का एक टर्म क्या आ रहा है x1 इंटू y1, दूसरा टर्म आएगा x1 इंटू y2, लेकिन यहाँ पे x1 इंटू y2 कोई टर्म है नहीं है, x2 इंटू y2 है, तो हम ये हमेशा कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना। जैसे हम लोग यहाँ समेसन इस पे लगा रहे थे और इस पे लगा रहे थे और दो अलग अलग लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम दो अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ i इक्वल टू 1 to n वेरी कर रहा है xi डिवाइड बाई वाई, आई वेरी कर रहा है 1 to n तक, और हमको दिया हुआ यहाँ xi डिवाइड बाई वाई है। तो ये नहीं इक्वल होगा किसके, i1 to n xi होल डिवाइड बाई i1 to n yi, ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा, इसके ये नॉट इक्वल होगा इसके। तो हम लोग कैसे समझेंगे नॉट इक्वल टू कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग i की जगह 1 पुट किए तो क्या मिला x1 बाई y1, i की जगह 2 पुट किए तो हमको क्या मिला x2 बाई y2, और ऐसे वैसे i की जगह n पुट किए तो क्या मिलेगा xn डिवाइड बाई yn। ये नहीं इक्वल होगा क्योंकि इसका मतलब क्या है x1 प्लस x2 अप टू xn, का कि i का वैल्यू बदल रहा है, i का वैल्यू 1 रहेगा, उसके बाद समेसन है तो प्लस आएगा, डिवाइड बाई क्या होगा y1 प्लस y2 अप टू yn। कभी ये चीज़ इक्वल नहीं होगा इसके, तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि ये कभी इक्वल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है, ये सब प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है। अब देखिए समेसन में ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये फार्मूलाज आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह। आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा जेईई मेन का, उसमें ये सब फार्मूला का जरूर एक ना एक जगह काम आया होगा। आप लोग एपी जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा चैप्टर, तब भी ये सब फार्मूला आपके आएगा। तो देखिए यहाँ पे समेसन लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 to n c कोई कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि c बार बार c आ रहा है। जैसे i का वैल्यू 2 आएगा तो भी c आएगा, i का वैल्यू 3 आएगा तो भी c आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं c प्लस c प्लस c प्लस c अप टू c, लास्ट वैल्यू भी c आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म हमको मिलेगा, n टर्म मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर 2c रहा तो हम क्या बोलते हैं 2c बोलते हैं, अगर 5c प्लस होता है तो क्या लिखते हैं 5c, अगर n नंबर ऑफ c प्लस हुआ तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं nc मतलब cn। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला क्या है, i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, ये फार्मूला का आंसर क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। तो i जब 1 से n तक वेरी कर रहा और यहाँ पे अंदर समेसन के अंदर i है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, i फिर 2 आएगा तो 2 आएगा, और समेसन है इसलिए प्लस ऑपरेटर चल रहा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक का वैल्यू क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। ये आपको याद रखना, और इसका प्रूफ आपको एपीजीपी चैप्टर में बताएंगे हम। अब देखिए हम लोग का थर्ड फार्मूला क्या है, i 1 से n तक वेरी कर रहा और समेसन के अंदर है i², तो इसका आंसर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, i का वैल्यू जब 1 हुआ तो हमको क्या मिलेगा 1², i का वैल्यू जैसे 2 हुआ तो हमको क्या मिलेगा 2², i का वैल्यू 3 हुआ तो हमको मिलेगा 3², i का वैल्यू जब n होगा तो हमको क्या मिलेगा n², और इसका वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब सिमिलरली हम लोग फोर्थ फार्मूला देख लेते हैं, i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा और समेसन के अंदर है i³, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, i का वैल्यू जब 1 होगा तो हमको क्या मिलेगा 1³, i का वैल्यू 2 रहेगा तो हमको क्या मिलेगा 2³, i का वैल्यू 3 रहेगा तो मिलेगा 3³, i का वैल्यू जब n रहेगा तो n³ मिलेगा। इससे हमको क्या मिल रहा है, जो इसका आंसर होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सारा फार्मूला आपको याद रखना है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। अब हम लोग का गया प्रोडक्ट।
अब देखिए प्रोडक्ट जो है ना ये रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए आपको पाई का साइन है, लेकिन इसको हम लोग पाई नहीं पढ़ते हैं, इसको प्रोडक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन आपका इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पाई पढ़िएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड बाय ये साइन से ही रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट साइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है और प्रोडक्ट के अंदर है xi, तो हम जब i का वैल्यू 1 होगा तो x1 मिलेगा, चूंकि यहाँ प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ इनटू ऑपरेटर काम कर रहा। i का वैल्यू जो 2 होगा तो x2 मिलेगा, i का वैल्यू जब x3 होगा तो x3 मिलेगा, i का वैल्यू जब n होगा तो xn मिलेगा। तो ये आपको पता चलिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है, i का वैल्यू 1 से n तक चल रहा है और यहाँ कोई कॉन्स्टेंट है c। अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे वहाँ प्लस में देखें तो c प्लस अप टू c तक हो रहा, तो यहाँ पर भी c इंटू अप टू c तक होगा। अब मान लीजिए आप c इंटू सी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सी स्क्वायर, 2c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर मिलेगा, 3c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c क्यूब मिलेगा, 4c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c टू द पावर 4 मिलेगा। जब आप nc को मल्टीप्लाई करिएगा तो हमको क्या मिलेगा, c टू द पावर n। ये आपको पता चल रहा है, ये दोनों आपको याद रखना है। ये प्रोडक्ट ऑपरेटर, प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन समेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का है रेशियो। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, रेशियो इज़ द रिलेशन व्हिच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ सेम काइंड, द कंपेरिजन being made by considering what multiple part or parts one quantity is of the other। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, कितना मल्टीपल है, जैसे a बाई बी है तो a कितना मल्टीपल है b का, ये बताता है रेशियो। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, द रेशियो ऑफ a टू b इज रिटन एज a इज टू b। इसमें ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट, आपको याद रखना है, जेई इसी सब टर्म में कंफ्यूज करती है। ए को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। और ए इज टू बी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, एक ही चीज़ है, ए बाई बी या ए इज टू बी लिख सकते हैं। आपको ये डेफिनेशन पता चला कि कितना मल्टीपल एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का हो सकता है। यही है रेशियो का मतलब, रिप्रेजेंट करते हैं ए इज टू बी से और ए बाई बी से। आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे ए बाई बी है, अब इसमें हम कोई चीज़ ए में भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए ए में m मल्टीप्लाई किए और बी में भी m मल्टीप्लाई किए, तो उसका रेशियो कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बाई बी इजकल टू एम ए बाई एम बी। आप कोई भी रेशियो में अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लिए 2/3। अब 2/3 में हम 2 और 2 मल्टीप्लाई किए तो इसका रेशियो कभी नहीं बदलेगा। आप 2 और 2 को डिवाइड कर दिए, आपको फिर से मिल गया 2/3। आप 5 इंटू किए ऊपर नीचे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10/15। 10/15 को फिर आप तोड़िए तो आपको मिल जाएगा क्या, 2/3। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना कि a बाई बी को हम लोग एम ए बाई एम बी भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई बी इज टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम बोले इच टू का मतलब a इज टू बी का क्या मतलब है, a बाई बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ए डी डिवाइड बाई बी सी। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए डी इज टू बी सी। तो इसको याद रखना है आपको कि ए बाई बी इज टू सी बाई डी को ए डी इज टू बी सी भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशियोज देन दे कैन बी कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब मिला सकते हैं हम लोग, इंग्लिश में उसका मतलब होता है मिलाओ, मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं कंपाउंडेड का मतलब है मिलाना दो चीज़ को। तो हम ए बाई बी इंटू सी बाई डी कर सकते हैं। अगर ए बाई बी एंड सी बाई डी दो रेशियो आपको दिया हुआ तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए सी बाई बी डी। एक कंपाउंडेड का मतलब है, कंपाउंडेड का मतलब है दो चीज़ को मिलाना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन द रेशियो
H2B is compounded with itself the resulting ratio is, जब H2B को कंपाउंड करिएगा खुद से ही, मतलब आपके पास A/B है और उसको इंटू करिएगा फिर से A/B से, तो आपको क्या मिल जाएगा, A² डिवाइड बाई B², और उसी को लिख सकते हैं आप A² B²। तो इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B। H2B का ये डुप्लीकेट रेशियो है। सिमिलरली A³ B³ का हम बोल सकते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B। और A⁻½ B⁻½ को हम क्या लिख सकते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B। सिमिलरली अगर आपको दिया रहे A⁻⅓ B⁻⅓, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B। ये आपको याद रखना है, ये सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट बोल के आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो आपको ये सब का मतलब पता होना चाहिए। अब जब हम लोग 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन देख रहे थे, तब आपको हमने बताया था कि कोई भी 3 चीज़ अगर बराबर में है तो उसको हम लोग के लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर A/B = C/D = E/F और कुछ भी इक्वल टू में रहेगा तो उसको हमको लास्ट में इक्वल टू के लेना है और उससे हमको वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, B के, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, D के। तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें A और C का वैल्यू पुट करेंगे K के टर्म्स में, तो उससे हमको K का वैल्यू मिल जाएगा, उससे हमको क्या मिल जाएगा, A और C का वैल्यू। ये आपको हमेशा याद रखना है। मोटा मोटी में आपको यही याद रखना है कि A/B = C/D = E/F। अगर कोई भी इक्वल टू में रहता तो उसको हमको K लेना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ A1/B1 A2/B2 A3/B3 अप टू AN/BN बी अनइक्वल फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अनइक्वल फ्रैक्शन ऑफ विच द डिनोमिनेटर्स आर ऑफ सेम साइन। जो ये A1/B1 A2/B2 A3/B3 ये जितना भी फ्रैक्शन है कोई इक्वल नहीं है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम साइन का है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A1 + A2 + A3 अप टू N, मतलब ऊपर का चीज़ को पूरा प्लस कर दिए और डिवाइड बाय नीचे का चीज़ को पूरा प्लस कर दिए। तो यहाँ से क्या है, ये A1 + A2 + A3 अप टू N डिवाइड बाय B1 + B2 + B3 अप टू Bn, ये ग्रेटर देन होगा AR/BR। AR/BR यहाँ क्या है, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये सब में से जो सबसे जो छोटा फ्रैक्शन होगा उससे ये क्वांटिटी जो मेरा आएगा वो बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AR/BR इज लीस्ट फ्रैक्शन, ये सब में से सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा और उससे मेरा ये क्वांटिटी बड़ा होगा। अब देखते हैं हम लोग A1 प्लस, सिमिलरली जैसे यहाँ लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, A1 + A2 + A3 अप टू N डिवाइड बाय B1 + B2 + B3 अप टू Bn। ये छोटा होगा AR/BR, लेकिन यहाँ AR/BR लीस्ट फ्रैक्शन नहीं है, AR/BR ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ये सब फ्रैक्शन में से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा उससे ये क्वांटिटी छोटा होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं, 3 फ्रैक्शन ले लिए, तीनों अनइक्वल है, कोई किसी से इक्वल नहीं है। अब देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5, 3/8 का मतलब होता है 0.375, 5/9 का मतलब है 0.555। अब इसमें से जब हम ऊपर वाला चीज़ को प्लस कर दिए तो 1 + 3 + 5 और नीचे वाला चीज़ को प्लस कर दिए तो 2 + 8 + 9 और दोनों डिवाइड में है, तो हमको क्या मिला 9/19। इसका वैल्यू क्या होता है 0.47368। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सबसे छोटा फ्रैक्शन जो है उससे बड़ा है और जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उससे छोटा है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, एकदम ज़रूर से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए हम लोग रेशियोज़ के बारे में अब तक जाने थे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है, आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोपोर्शन में एक आता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, वो मेथड बहुत जगह अप्लाई होता है, आगे हम लोग देखेंगे वो कैसे अप्लाई होता है और एक क्वेश्चन भी लेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रोपोर्शन से। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 ratios are equal the 4 quantities composing them are said to be proportional। मान लीजिए
कोई 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी और वो ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, मतलब दो रेशियो, एक ए बाई बी एक रेशियो है, दूसरा रेशियो सी बाई डी है, और दोनों के बीच दोनों को जोड़ कौन रहा है, इक्वल टू साइन जोड़ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होगा। ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल अगर ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी होता है। ये आपको याद रखना, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज टू बी फिर ये साइन सी इज टू डी, इस साइन को हम लोग इक्वल टू जैसा भी बोल सकते हैं। इसमें जो B और C है इसको हम लोग मीन बोलते हैं, B और C को हम लोग मीन बोलते हैं, और A और D एक्सट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलती है कि एक्सट्रीम, जो दो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा दो मीन के प्रोडक्ट का। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये साइन आपको पता है ये इक्वल टू का साइन होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच टू बी इजकल टू सी इज टू डी। एच टू बी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी इजकल टू बी सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए डी इजकल टू बी सी, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका मतलब है ए डी इजकल टू बी सी। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन के प्रोडक्ट से, ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है कि ए बी सी कंटिन्यूड है, मतलब ए इज टू बी होगा, फिर दूसरा होगा बी इज टू सी, सी इज टू बी नहीं होगा, कंटिन्यूस चलते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को 3 क्वांटिटी दिया गया है ए बी सी, और वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ए इज टू बी इजकल टू बी इज टू सी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी को ए बाई बी और बी इज टू सी को बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इजकल टू बी स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन में बहुत जगह मिलेगा कि 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आपको ये चीज़ लगाना, तब क्या होगा ए सी इजकल टू बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना, तब क्या होगा ए सी इजकल टू बी स्क्वायर, अगर 3 क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, अगर ए इज टू बी इजकल टू सी इज टू डी, हमको पता है कि प्रोपोर्शन तभी होगा जब ए इज टू बी इजकल टू सी इज टू डी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज टू ई इजकल टू डी इज टू सी होगा, बी इजकल टू ए इजकल टू डी इज टू सी होगा, बी इज टू ए इजकल टू डी इज टू सी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका प्रूव कैसे है, हम यहाँ ए इज टू बी को लिख सकते हैं ए बाई बी, सी इज टू डी को लिख सकते हैं सी बाई डी। तो हम यहाँ दोनों तरफ 1 से भागा लगा रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 से जैसे ए बाई बी डिवाइड हुआ तो मेरे को क्या मिला, बी बाई ए, 1 से जैसे सी बाई डी डिवाइड हुआ तो क्या मिला, डी बाई सी। अब हम बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, बी इज टू ए, और इक्वल टू डी बाई सी को क्या लिख सकते हैं, डी इज टू सी। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, बी इज टू ए इजकल टू डी इज टू सी। यहाँ सही से नहीं दिख रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं, बी इज टू ए इजकल टू डी इज टू सी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इन्वर्टेंडो बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का, अगर ए इज टू बी इजकल टू सी इज टू डी है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इज टू सी इजकल टू बी इज टू डी होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग अल्टरनेंडो बोलते हैं। अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट। तो देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए इज टू बी को हम क्या, ए इज टू बी इजकल टू सी इज टू डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी इजकल टू बी सी। अब ए डी इक्वल टू बी सी में दोनों तरफ हम सी डी से डिवाइड दे देते हैं, सी डी से दोनों तरफ देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है, सी डी से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो हमको यहाँ डी और डी कैंसिल हो जा रहा, यहाँ सी और सी कैंसिल हो जा रहा, तो हमको क्या मिल रहा, ए बाई सी इजकल टू बी बाई डी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए इज टू सी इजकल टू बी इज टू डी बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ए इज टू बी है इक्वल टू सी इज टू डी है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज टू बी इजकल टू सी प्लस डी इज टू डी होगा। इसको हम लोग कंपोनेंडो बोलते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, ए इज टू बी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, सी इज टू डी को लिख सकते हैं सी बाई डी। अब दोनों तरफ हम +1 किए, दोनों तरफ +1 किए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी को ए प्लस बी इज टू बी इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, आपको याद रखना ये। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है तो ए माइनस बी इज टू बी इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी बोल सकते हैं। इसको हम लोग डिविडेंडो बोलते हैं, डिविडेंडो। कब डिविडेंडो बोलते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी हुआ तो हम लोग ए माइनस बी इज टू बी इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी बोल सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। ए इज टू बी को हम ए बाई बी लिख सकते हैं और सी इज टू डी को लिख सकते हैं सी बाई डी। देयरफॉर हम लोग दोनों तरफ -1 कर दिए, तो -1 करते ही हमको क्या मिल गया, ए माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई बी को ए माइनस बी इज टू बी इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। और यही इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिविडेंडो बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ए इज टू बी इक्वल टू ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। यहाँ सी माइनस डी लिखा हुआ, सी माइनस डी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग का कंपोनेंडो प्रॉपर्टी था वहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी होगा। ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है, आपको पहले बता चुके हैं। और डिविडेंडो प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल रहा है, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब दोनों को जब डिवाइड करते हैं, ए प्लस बी बाई बी से डिवाइड करते हैं ए माइनस बी बाई बी, तो बी भी कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ सी प्लस डी बाई डी, सी माइनस डी बाई डी को डिवाइड करते हैं तो हमको डी डी कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला, सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, किसको लिखें, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी को, और सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्यों, काहे कि यहाँ कंपोनेंडो प्रॉपर्टी का भी यूज़ आ रहा और डिविडेंडो प्रॉपर्टी का भी यूज़ आ रहा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं, सॉल्व द इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई CND का मतलब है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम लोग जैसे ही कंपोनेंडो और डिविडेंडो इसमें अप्लाई किए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। जो मेरा b था, a बाई बी को हम क्या लिख सकते थे, a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो सिमिलरली हम क्या लिखें, ऊपर में हम नीचे वाला क्वांटिटी को ऐड कर दिए हैं और फिर से ऊपर वाला क्वांटिटी लिखे हैं और उसमें से नीचे वाला क्वांटिटी को हम माइनस कर दिए हैं। ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए, सिमिलरली इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ताकि यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा और नीचे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जा रहा। तो हमको क्या मिल रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1। क्या कि यहाँ ऊपर में भी 2 बनेगा और इधर भी 2 बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1। सिमिलरली इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, क्या कि अंडर रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग करना। स्क्वायरिंग जैसे ही बोथ साइड कर दिए तो हमको क्या मिला, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और इधर क्या मिला, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 डिवाइड बाई 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। ये हमको मिला। जब आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायर करके आप देख लीजिएगा, आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, अगेन अप्लाइंग CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1 में और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे
मतलब x+1 में पहले +x-1 करेंगे और फिर x+1 में -x-1 करेंगे। आपको क्या बताए थे, a/b को हम क्या बोल सकते हैं, a+b डिवाइड बाई a-b बोल सकते हैं, और इक्वल टू जो c/d था उसको हम क्या बोल सकते हैं, c+d डिवाइड बाई c-d। यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी लगा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पर भी लगा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या मिल गया 32x² माइनस 16x प्लस 10 डिवाइड बाई 32x माइनस 8। अब यहाँ से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू ये मिल गया। यहाँ पे हम 32 माइनस 16x प्लस 10 में से 2 कॉमन लिए, नीचे भी 2 कॉमन लिए, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया। आपको यहाँ 2 वाला दिखाई नहीं, वो कॉमन चीज़ है, वो आपको आता ही होगा। यहाँ से हम क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको, तो हमको क्या मिल गया, 16x से x मल्टीप्लाई हुआ तो 16x², और -4 से x मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, और जो इधर था वैसे ही है इधर। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिला, 5/4। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का एक एग्जाम्पल है। आपको याद रखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत जगह एप्लीकेबल होती है, बहुत जगह। आप जेई मेन ही नहीं और जेई एडवांस ही नहीं, और भी आप लोग जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप हमारे वेबसाइट lastventure.live को आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ हम लोग डेली बेसिस में क्विज कंडक्ट करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।